जय हिंद दोस्तों। देखो ये लॉन्ग वीडियो है। लॉन्ग तो नहीं है, मतलब इसमें क्वेश्चन है 20-21 क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है सारे। तो आप इनको ध्यान से याद करना। ये सभी एग्जामों के लिए, आप एसएससी का जाएं, यूपी पुलिस का, किसी का भी दे रहे हैं ना, एमपी पुलिस का, ये क्वेश्चन सभी में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी बताइए? कन्नौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन और थानेसर। चार ऑप्शन दिया, तो कौन सी थी बताइए? तो इसकी राजधानी थी हर्षवर्धन की थी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। तो पाटलिपुत्र किसकी? देखो, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? सर्व हर्यक वंश का एक शासक था, उद्यैन। उद्यैन उद्यैन था किसका? हर्यक वंश का। इसने बनाया था इसको अपनी राजधानी। ठीक है, लेकिन इसको जो इस्टेब्लिश किया था ना, अजात शत्रु ने किले के रूप में इस्टेब्लिश किया था। अजात शत्रु ने, ये याद रखना। ठीक है, इसका फैक्ट और भी है। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है ना, जो पटना है वो पाटलिपुत्र पटना ही है। इसको पाटलिपुत्र में और भी क्वेश्चन बनेगा एक। इसकी जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मगध के शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसको पाटलिपुत्र को। तो कई क्वेश्चन होगा देखो इसमें, इस तरीके से कनेक्ट करो। अगर आप देखो कुछ ना कुछ कनेक्ट करो तभी होगा इसमें। देखो, मान लो आपने उज्जैन पढ़ा है, अगला ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, उज्जैन। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन पूछ लेगा कि उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। देखो, अब थानेश्वर है, हरियाणा के अंदर पड़ता है, किस नदी किनारे बसा हुआ बताइए? सरस्वती घग्गर नदी है। क्या है? सरस्वती घग्गर नदी। पूछ लेगा थानेश्वर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? सरस्वती घग्गर नदी के लिखेंगे। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी लिखेंगे। पाटलिपुत्र के बारे में बताया दिया, कन्नौज आपका ये हो गया, हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन बन गया आपका। देखो कई क्वेश्चन हो गए इसमें, आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए आप इसको। ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अच्छा लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी? मतलब ट्रेड का अनुमति मिला था। कौन था उस समय शासक अपने इसका? किसका बताइए? भारत का। तो अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। बताइए कौन था? जब ब्रिटिशों ने अपने व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए उधर साइड से, तो उस समय कहता जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर जो था, अब जहांगीर जो था इसमें, अब इसके साथ कौन कौन भारत आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये भारत आया था। दूसरा और था, एक आया था सर थॉमस रो, आपने पढ़ा होगा, सर थॉमस रो। ठीक है, दो भारत आए थे। ठीक, इसके शासनकाल में तो इन्होंने व्यापार की अनुमति दे दी थी। ठीक है, अकबर है, इससे कोई क्वेश्चन बना लो आप, बन जाए तो। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। शाहजहां, शाहजहां के बारे में कब हुआ जन्म बताइए? 1552 में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब द्वारा कोई काम किया गया था? हाँ, सिखों के 9वें गुरु, 9वें गुरु, क्या नाम था उनका? तेग बहादुर, तेग बहादुर। इनकी हत्या करवाई थी इन्होंने। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन गया। देखो एक्सप्लेन हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ? तो अब इसको इस तरीके से सॉल्व करो, तो कोई नहीं, थोड़ा समय लगेगा। मेरा मानना है क्वेश्चन पर रुकोगे ना आप, तभी आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज मुश्किल है। मैगस्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? यानी कि मैगस्थनीज जो था, किस यूनानी शासक का राजदूत था बताइए? मैगस्थनीज जो भारत आया था, किसका था? एंटियोकस का, डेमोक्रिटस, मिनांडर का, या सेल्यूकस निकेटर का? तो ये क्या था? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, मैगस्थनीज जो था किस यूनानी शासक का राजदूत था? ठीक है, तो किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था। आप इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, संगम। तो ये की थी आपकी हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, और ये अपना जो था
रामकृष्ण जो था ना, ये रामकृष्ण कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय थे ना, तो इनके दरबार में कवि और एक कवि था, बहुत विद्वान था, उनका नाम क्या था बताए? तेनाली रामकृष्ण। ये पूछ लिया क्वेश्चन आपसे, क्या तेनाली रामकृष्ण किसके शासनकाल में थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। ये क्या थे? कवि थे। ठीक है दोस्तों। देवराय द्वितीय क्या थे बताइए? कुछ है इनका देवराय द्वितीय का? हाँ है। इनको गज बेटाकार की उपाधि दी गई थी, गज बेटाकार। ठीक है, जिसका उद्देश्य था हाथियों का शिकारी कहा जाता था इनको। हाथियों का शिकार करने में ये क्या थे? काफ़ी निपुण थे हाथियों का शिकार करने में। ठीक है, देवराय द्वितीय। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? किस गुप्त शासक ने वीणावादक प्रकार के सिक्के, बस सिक्के जो होते हैं वो चलवाए थे? बताइए किसने चलवाए थे सिक्के वीणा प्रकार के? तो चलवाए थे समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। किसने की थी बताओ? 1929 की ये की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब गांधी जी इसके बारे में कुछ पता आपको? 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और देखो 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। पूछ लेगा भारतीय प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ठीक है, 1915 में। ठीक है, बैक आए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इनके बारे में कुछ पता है आपको? इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1897 में हुआ था इनका जन्म। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा राज्य में हुआ था। और कहाँ पे? उसमें शहर था एक कटक। ठीक है, ये काफ़ी धनाढ़ परिवार से थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनके पापा वकील थे। सरदार पटेल के बारे में आप जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं। 1875 में का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। देखा आपने, गुजरात, उड़ीसा, ये आ गया। ठीक है, गुजरात से गांधी जी भी गुजरात से ही थे, सरदार पटेल भी गुजरात से ही थे। ठीक है, दोनों का आप देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? काकोरी कांड। क्या है? काकोरी कांड। अब काकोरी कांड आपने दिया है, 7वां क्वेश्चन है ये। इसके बारे में कुछ आपने पढ़ा? बताइए, कुछ पढ़ा हो तो। ये काकोरी कांड कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? बताइए, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 में हुआ था। इसमें एक 1927 का जो है ना, इसमें क्या हुआ था बताइए? साइमन कमीशन का गठन हुआ था इसमें। साइमन कमीशन का गठन। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ था इसमें? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत भी इसमें हुई थी। की शुरुआत। आप 1929 और 1931 को देख बताइए क्या हुआ था इसमें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरा मानना ये है बस। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष? किसको देता है बताइए? लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं, उपाध्यक्ष को देता है। हमेशा ध्यान रखना है इसको, लोकसभा का। ठीक है, और लोकसभा की सीट किसी अधिकतम कितना है? 550 सीट है, ये भी याद रखना आप इसको। ये बढ़ने वाली है वैसे, अभी बड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? तो जनता करती है? नहीं, जनता तो नहीं करती। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जो विधानसभा बनती हैं अपनी, जो विधानसभा होती है उनको पता होगा। राष्ट्रपति करता है? नहीं करता। लोकसभा सदस्य करते हैं? नहीं करते। तो इसमें क्या करते हैं? जो राज्यसभा, जो विधानसभा, जो जनता द्वारा जो विधानसभा में सदस्य चुने जाते हैं ना, जनता विधानसभा को सदस्यों को वोट देती है। और विधानसभा सदस्य किसको वोट देते हैं? जो राज्यसभा होती है उसके अंदर जो सदस्य जाते हैं ना, वो उनको वोट देते हैं। ठीक है, समझ गए आप?
जनता विधानसभा को और विधानसभा राज्यसभा को, ऐसे घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10वां, देखो यह भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? कौन सा है बताइए? 10, 11, 12, 13, कौन सा है बताइए? संघ और राज्यों के बीच संबंध कौन सा है बताओ? ये आपका भाग 11। अब भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है क्या है? अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। 11 में आपको बता दिया। 12 में क्या है आपका? केंद्र राज्य के बीच संबंध, लेकिन संबंध किस किस में? संपत्ति, केंद्र व राज्य के बीच, ठीक है। संपत्ति तथा संपत्ति का उपबंध, संपत्ति का अनुबंध, ठीक है। अब इसमें क्या है? भाग 13 में, भाग 13 में है व्यापार, समागम, इसका वाणिज्य, ये आपका भाग 13 के अंदर आता है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? बताइए, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या किससे ली गई? आयरलैंड से। आपको पता होगा संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से भी कई चीज़ लगी, लेकिन हम आपको एक ही बताएंगे, एकल, और आप ढूंढना, आप भी ढूंढ करो कुछ उसमें, नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। कनाडा से क्या लिया है हमने? बताओ, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ। आयरलैंड से क्या लिया गया? DPSP। और क्या लिया गया इससे? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। और भी लिया गया, आप इसको थोड़ा देखना, मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है, इसको आप एक बार चेक करना है, इसमें और भी कुछ लिया गया, लेकिन आप इससे क्वेश्चन पक्का मांग लें, इसको तो आप रट लो, कंटेस्ट कर लेना पक्का कि अब किस देश से क्या लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस के संविधान से ली गई है? महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है? अमेरिका के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या आयरलैंड? तो अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड का मैं बता चुका हूँ आपको, उसमें देख लेना, ठीक है। उससे क्या क्या लिया गया है वो देख लेना, ठीक है। लोकसभा गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या कितना है? कितना? 1/5, 1/10, 1/6 और ये आपका है 1/10। लोकसभा की सीट कितनी है? 550 सीट, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों किसकी सिफारिश जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। स्वर्ण सिंह की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। बलवंतराय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 को, ठीक है। इसको क्या बोला? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसको बोला जाता था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। किसको? कोठारी आयोग को, ठीक है। ये पूछ लेगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग बराबर है दोनों, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। सरकारी आयोग की स्थापना 1983, स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976, बलवंतराय मेहता समिति की 1957, कोठारी आयोग की 1964। कभी क्रोनोलॉजिकल भी पूछ लेता है, क्रोनोलॉजिकल बनाएंगे तो आप इसमें देख लो कैसे कौन सा लिखेंगे, ठीक है। अगला, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब, महिला एकल खिताब किसने जीता है? किस खिलाड़ी ने? ईगा स्वीतोगो, मीरा एंड्रीवा, आयरना सबालेका, कोको गोफ। किसने जीता है बताइए? किसने जीता है? ये आपका मीरा एंड्रीवा ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली मीरा एंड्रीवा? ये रूस की रहने वाली हैं, ठीक है। कहाँ की? रूस की। ईगा स्वीतोगो कहाँ की हैं? आपकी पोलैंड की। कभी देश ही पूछ लेता है, किस देश की कौन सी खिलाड़ी, ठीक है। आयरन सबालेका कहाँ की है?
ये आपकी बेलारूस की है, ठीक है। कोको गोफ कहाँ की है? आपकी अमेरिका की, ठीक है दोस्तों। ये का देश ही पूछ लेता है कि देश की रहने वाली खिलाड़ी, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2026 हुआ है, तो उसका खिताब इसने जीता है, अपना ध्यान रखना इसको। करंट का क्वेश्चन है। अगला क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय को भारत में शाखा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किसको दी है? ऑक्सफोर्ड, लिवरपूल, कैम्ब्रिज या मैनचेस्टर? इसको दिया आपको लिवरपूल पे, लिवरपूल यहाँ करेगी, ठीक है। संस्था खोलेगी अपनी शिक्षा की। अगला क्वेश्चन क्या है? जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने और नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? बताइए कौन सी की गई? स्टार्टअप भारत, नवाचार मंत्र, इनोवेशन मिशन, उद्यम शक्ति। ये आपका है नवाचार मंत्र, ठीक है। स्टार्टअप भारत की शुरुआत कब हुई थी? 2016 को। कब हुई थी? 2016 को। नवाचार की कब हुई थी? 2020 को। इनोवेशन मिशन की 2016 को। उद्यम शक्ति की हुई थी 2018 को, ठीक है। इनका ईयर भी याद नहीं होना चाहिए आपको कब बना था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? करंट का क्वेश्चन है। कौन? संजीव, नीलकंठ, शक्तिकांत या अरविंद? ये आपका नीलकंठ, क्या होना? नीलकंठ मिश्रा, ठीक है। कौन है? नीलकंठ मिश्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल किस राज्य में शुरू किया गया? सिंगापुर विशेष कार्य बल किस में किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? किस में किया गया बताओ? यह आपका किया गया आपके तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य की जो राजधानी है ना चेन्नई, वो किसकी तरफ बताइए? नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है दोस्तों। और केरल की किधर है बताओ? साउथ में। आंध्र प्रदेश की भी किधर जाएगी? साउथ की तरफ ही जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। देखना उसको, थोड़ा आपको माइनर मिलेगा। कर्नाटक की आप ढूंढना, ईस्ट की तरफ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने मेगा लेदर फुटवियर एवं एक्सेसरीज जो होती हैं क्लस्टर विकसित करने के लिए कितने रुपए की राशि को खर्च कर रही है? कितना खर्चा करेगी इस पर? लेदर फुटवियर, इस पर एक्सेसरीज पर 798, 898, 998, 1098। ये करेगी आपकी 898, ठीक है। कितने? 898 करोड़, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अहमदाबाद में आयोजित पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बताइए। अहमदाबाद में, अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? साबरमती। और कहाँ है ये? गुजरात में, ठीक है दोस्तों। तो अहमदाबाद में आयोजित हुई थी ये वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, तो इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसमें क्या है? भारत ने पहला, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से याद करोगे ना क्वेश्चनों को, भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। मैं आपको डेली 20 या 25 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आप इनको रट लो, देखते कैसे आपकी जीके स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।